कि आप हमारे कहने से यहाँ आए प्रेस वार्ता में। यह प्रेस वार्ता योग विषय में के लिए रखी गई है। योग जगत में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई सुनवाई हो नहीं रही है, कथनी कुछ है करनी कुछ है। 2015 से योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है इस सरकार ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब हम मनाते हैं 21 जून को। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप तक ये बताना चाहती हूँ। साथ ही जो योग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जो योग की भर्ती में, अभी उसको भी आपके सामने लाते हैं। भाषणों में, आश्वासनों में कुछ, धरातल पर कुछ, ये सब चीज़ें। योग क्यों पढ़ाया जा रहा है जब इसकी कोई पक्की भर्ती होती नहीं? यूनिवर्सिटीज़ में इतने सारे कोर्सेज खोल रखे हैं, सब कुछ चीज़ें, लेकिन पक्की भर्ती एक भी नहीं इसमें। तो ऐसा कैसे? ना ही इसमें कोई निर्धारित पॉलिसी बनी है। तो इन सब विषयों को लेकर हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं। मेरे साथ NIS कोचेज़ हैं अपनी यूनिफॉर्म में, शिक्षक हैं जो MA हैं और इन्होंने UGC नेट क्वालिफाइड और सहायक हैं योग में। अब सरकार की आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से भर्ती। ये जो है इसे मैं एक जुमला कहती हूँ। और ये अभी जो ये आयुष योग कोच के पद इन्होंने निकाले, उन पदों ने इस जुमले की अर्थ ही निकाल दी है। कैसे? आयुष योग कोच अनुबंध पर भर्ती स्टार्ट हुई। आवेदन की अंतिम तिथि थी इसमें 6 अप्रैल 2022, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर 29 मार्च 2022 को ही दे दिए गए, 8 दिन पहले। आप सोचें कि एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तिथि अप्रैल में है, लेकिन मार्च में कैसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गए? कि कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा घपला है कि पहले ही ज्वाइनिंग लेटर दे देना। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो यह कहकर ज्वाइनिंग लेटर्स विड्रॉ कर लिए गए कि योग्यता संबंधी कुछ दिक्कतें आ गई। साथ ही कहा गया कि हमने तो केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही ये लेटर्स इशू किए थे और बाकियों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना था। अब यहाँ पर हम दोनों को गलत प्रूव करते हैं और सबूत समेत प्रूव करते हैं गलत। पहला, ज्वाइनिंग लेटर इशू किए गए 10 लोगों को, लेकिन एक्सपीरियंस हरियाणा में केवल 5 लोगों के पास था। आपके पास ये चीज़ है, ये मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाना चाहती हूँ। ये ज्वाइनिंग लेटर है, आप देख सकते हैं इसे। और इसमें जो लास्ट डेट है वो 29/3/2022 है ज्वाइनिंग लेटर की। इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई 6 अप्रैल 2022 थी डेट एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट की, और 29/3 को इनकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग लेटर इशू है, मेरा मतलब है। इन्होंने कहा कि हमने 10 जनों को ज्वाइनिंग लेटर दिए जो एक्सपीरियंस थे, जबकि ज्वाइनिंग लेटर केवल 7 जनों को ही दिए गए। हमारे पास RTI थी पहले, 7 लोगों के पास ही एक्सपीरियंस था, मतलब कहने का मतलब ये। और 7 में से भी ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। तो केवल 5 ही ऐसे योग्य कैंडिडेट्स थे जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर इशू होने चाहिए थे, वो भी एप्लीकेशन की अंतिम तिथि के बाद। तो ये क्यों किए गए? इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ? ये RTI की कॉपीज हैं, मैं आपको एक कॉपी दे दूंगी इन सबकी। छह अप्रैल 2015 को ये भर्ती आई थी, योग कोच के नाम से खेल विभाग ने निकाली थी। उस टाइम पर ये भर्ती विड्रॉ कर ली गई थी। इसके बाद 2022 में भर्ती निकाली गई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा अनुबंध पर, ये ठेके पर ये भर्ती निकली है। इसमें लेकिन जब ये दोबारा भर्ती निकली तो क्वालिफिकेशंस बदल दी गई। जो पहले क्वालिफिकेशन थी उसमें ग्रेजुएशन चाहिए थी, NIS कोच को मान्यता दी गई थी, लेकिन इसमें इन्होंने इतना बड़ा खेल कर दिया कि इन्होंने ऐसे लोगों को शामिल कर लिया इसमें जिन्होंने 21 दिन का योग का कोर्स किया हुआ था, 400 घंटे का। 21 दिन का योग का कोर्स कर रखा था, 400 घंटे का। ऐसे ऐसे लोगों को शामिल किया गया। मतलब ये इतना हास्यास्पद हो गया कि आप 3 सालों की ग्रेजुएशन को 21 दिन के बराबर कैसे कर सकते हैं? आप 22CB के सर्टिफिकेट्स को इन्होंने सामने उनके बराबर कर दिया। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद हो गया था। ये देखिए, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। ये देखिए, ये 21 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स करो, ऑनलाइन करो,
ऑफलाइन भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाके योगा वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं। 3100 रुपये भरो, ये कोर्स करो और योगा कोच लग जाओ। और कोच की भर्ती कौन कर रहा है? आयुष विभाग। ये भी अपने आप में बड़ा हास्यास्पद था कि आयुष विभाग कैसे भर्ती कर सकता है। आयुष विभाग तो चिकित्सा के लिए होता है। हालांकि आयुष में आयुर्वेद, वेद, योग नाम आता है, लेकिन योग के 3 अंग होते हैं, खेल, चिकित्सा और शिक्षा। तो चिकित्सा के मामले में आप योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर भर्ती कर सकते हैं, आप थेरेपिस्ट भर्ती कर सकते हैं, आप कोच कैसे भर्ती कर सकते हैं। तो इन्होंने जो अब भर्ती निकाली उसमें योग्यता योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर वाली रखी, लेकिन पद नाम कोच का रखा। तो यहाँ पर ये जितने NIS कोचेस खड़े हैं उनको आपत्ति है इस चीज़ से कि हम कोचेस हैं, हम खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, हम खेल विभाग में जाना चाहेंगे, हम आयुष विभाग में क्यों जाना चाहेंगे, आप हमें आयुष विभाग में क्यों भेज रहे हैं। योग एक खेल है, लेकिन सरकार ने यदि योग कोच की भर्ती आयुष विभाग में निकालने का फैसला लिया है तो ये क्यों लिया है, ये सरासर गलत है। हम अब यहाँ पर बैठे बैठे आपको प्रूव करते हैं कि योग एक खेल कैसे है। 25 से 30 सालों से योग एक खेल है। हरियाणा में इसकी खेल पॉलिसी भी है, ये आप देखें खेल पॉलिसी है, हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस पॉलिसी 2015, जिसमें योग को एक खेल माना गया है। इसमें ग्रेडेशन भी इशू की जाती है, खेल ग्रेडेशन इशू की जाती है योग में। इसके अलावा अब जो खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं उसमें ये खुद लिख रहे हैं योगासन में 4 कांस्य पदक हमने जीते। योग को एक खेल की तरह खेलो इंडिया में शामिल किया गया है, हम पदक जीत रहे हैं। हम ना केवल पदक जीत रहे हैं, हमने अपना फर्स्ट मेडल, हरियाणा ने अपना फर्स्ट मेडल जीता है, योगासन में जीता है, खेल में जीता है। इसके अलावा संदीप सिंह जी हैं हमारे खेल मंत्री हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि हम पदक जीत रहे हैं, बार बार वो लिख रहे हैं इस चीज़ को। जो योग आयोग के चेयरमैन हैं उन्होंने खुद ये जो पद थे 66 पद थे कोचेस के, वो कहा था कि खेल विभाग निकाले। वो खुद ही से लिख रहे हैं कि खेल विभाग को निकालने चाहिए पद, क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये चीज़ थी। इसके अलावा भी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कोचेस की भर्ती करी थी। ये योग के कोचेस नहीं है, लेकिन ये थे बॉक्सिंग के, क्रिकेट के, फेंसिंग के, फुटबॉल के, बहुत सारे कोचेस की भर्ती करी थी। और उन्होंने भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी थी वो NIS कोचेस और ग्रेजुएशन की रखी थी। तो अब कैसा भद्दा मजाक किया गया है कि 21 दिन का कोर्स करके, ऑनलाइन कोर्स करके कोच बन जाए। मतलब ये कोच तो फिर मैं भी बन सकती हूँ, कोई भी बन सकता है, जो भी 12वीं पास है वो 21 दिन का कोर्स करे और बन जाए, जो भी ग्रेजुएशन है YCP का सर्टिफिकेट करे वो बन जाए, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हाँ जी, एक और चीज़ भी है, अभी हाल ही में मई में ही दिल्ली में भी छत्रसाल स्टेडियम में कोच की भर्तियां निकली हैं। इसमें भी इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो NIS कोचेस मांगी गई है। NIS होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, वहाँ से आपने डिप्लोमा किया होता है। ये जो मेरे साथ बैठे हैं, विकास बैठे हैं, या ये लड़कियाँ मेरे साथ खड़ी हैं, ये जो इन्होंने कोट पहना है ये मैं नहीं पहन सकती हूँ, ये मैं किसी दुकान से नहीं खरीद सकती हूँ, सिलवा नहीं सकती हूँ, ये इन्होंने अर्जित किया है, अपनी मेहनत से अर्जित किया है। ये नेशनल खिलाड़ी हैं। यदि NIS कोच बनना है तो आपको नेशनल लेवल पे खेलना होगा पहले, फिर उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है NIS में। यदि वहाँ पर मान के चलिए आप 20 सीट है, लेकिन अभ्यर्थी पूरे ऑल ओवर इंडिया 1000 हैं, तो वो आपस में कॉम्पीट करेंगे। जो वहाँ पर जीतेगा वो 20 लोगों का सिलेक्शन होगा, वो 1 साल का डिप्लोमा करेंगे, तब जाके ये बनते हैं। 3-4 लाख रुपए इसमें खर्चा आ जाता है, तब जाके NIS कोच बनते हैं। तो इन्होंने ये अर्जित किया है। इनको 21 दिन के बराबर कर देना, ये कहाँ का न्याय है? ये खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बने हैं, इनको खेल जगत से आयुष विभाग में भेजना, ये कहाँ का न्याय है? जब हमारी पॉलिसी में, रूल में, हर जगह लिखा है कि योग एक खेल है, तो उसे आयुष विभाग में क्यों डाला जा रहा है? कैसा, किस तरीके का भ्रष्टाचार करना चाह रही है सरकार? क्यों योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, थेरेपिस्ट भर्ती नहीं कर रहे हैं वहाँ पे? क्यों इनको ऐसे किया जा रहा है? ये पहला मुद्दा था कोच का। कोच की योग्यता पे हमने बात करी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो इन्होंने निकाली है। इन्होंने अब जो योग्यता निकाली है वो ग्रेजुएशन और करके, उसके बाद जो भी मैंने आपको बोला 21 घंटे का कोर्स, ये सब ये है इसके अंदर। आयुष विभाग ने पीछे एक भर्ती करी थी। आयुष विभाग कौन सी भर्ती कर सकता है?
पंचकर्मा स्पेशलिस्ट की कर सकता है, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर की कर सकता है, योग सहायकों की कर सकता है, इनकी कर सकता है, योग कोच की नहीं कर सकता है। यदि बाकी कोचेस की भर्ती खेल विभाग करा तो योग के साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? अब हम आते हैं योग सहायक पे। योग कोच एक अलग है, योग सहायक 2015 में हमने पहला योग दिवस मनाया था यहाँ पर। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 6500 व्यायामशाला, योग व्यायामशाला खोलने का निर्णय लिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था, भाषण में कहा था कि हम 6500 व्यायामशाला खोलेंगे, हर गांव में एक व्यायामशाला होगी और हर व्यायामशाला में योग शिक्षक होगा, योग सहायक होगा। 1000 योग सहायकों की भर्ती का इन्होंने वादा किया था 2015 में और ये वादे चलते ही रहे। 2015 के बाद 21 जून 2016 को ये वादा हुआ सेम, 21 जून 2017 को ये वादा हुआ, 18 को ये वादा हुआ, 19 को ये वादा हुआ, 20 को ये वादा हुआ, 21 को ये वादा हुआ और अब मैं कहती हूँ 21 जून 2022 को भी सेम वादा होगा। कहाँ है 1000 योग सहायक? क्यों नहीं उनकी भर्ती हो रही है? जब आप वादे करते हैं तो वादे पूरे क्यों नहीं करते हैं? इनकी 1000 सहायक की भर्ती के लिए कहा था, 500 के करीब अनुबंध पे भर्ती हुई और वो भी 1.5 साल या 1.5 साल में वो भी हटा दिए गए। फिर इनके बाद इनकी सेवाएं ली गई मुफ्त में। 2020 और 21 में कोविड काल के दौरान इन्होंने मुफ्त सेवाएं दी। इन्होंने कोविड मरीजों का इलाज किया योग के द्वारा और इन्हें एक पैसा नहीं दिया गया। इन्हें ये कहा गया कि आयुष विभाग आपकी भर्ती करेगा, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नो एक्शन हैज़ बीन टेकन ऑन इट येट। योग शिक्षक, अब योग शिक्षक है 2022 और 23 के सत्र में कह तो दिया है कि योग एक अनिवार्य विषय और पढ़ाएंगे। पढ़ाएगा कौन? आपने तो कह दिया कि हम योग पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए क्या आपके पास योग शिक्षक हैं? नहीं है। तो क्या इन्होंने जुगाड़ निकाला है? जो पीटीआई होते हैं स्कूल में, उनको कोर्स करवा रहे हैं 4 से 5 दिन का। अब तो 2 दिन का कोर्स रह गया है। सिर्फ 2 दिन का कोर्स करवाते हैं योग का और कह रहे हैं योग पढ़ाओ। अब आप ये बताएं कितना भद्दा मजाक है ये। आपके रिटर्न में तो, आपके भाषणों में तो, आपकी बातों में तो आप ये कह रहे हैं कि हम योग पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, हम कॉलेजों में योग पढ़ा रहे हैं, अब हम 2022-23 से अनिवार्य हो गया है, सब कुछ है। लेकिन कर क्या रहे हैं आप? पीटीआई कैसे पढ़ा देगा? 2 दिन में पीटीआई खुद कैसे सीख लेगा कि वो आगे बच्चों को पढ़ा दे? तो ये सब जुमले, भाषण, सिर्फ मीडिया तक चीज़ें रहना, धरातल पे कुछ नहीं। और वो बच्चे क्या करें जो हरियाणा में होने वाले पाठ्यक्रम के अनुसार पीजी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई कर रहे हैं योग में, वो बच्चे कहाँ जाएं? उनकी नौकरियों का क्या? आपने तो भाषण में एक बार बोल दिया कि 1000 लगाएंगे, 6500 व्यायामशाला खोलेंगे, सब कुछ। ये सुनकर हरियाणा में योग का इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया कि बच्चों ने, जितने युवा थे योग के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए, वो लोग ये इन पाठ्यक्रमों में जाने लग गए। और इन पाठ्यक्रमों में जाने लग गए तो क्या हुआ कि अब हमारे 2500 के करीब बच्चे हर साल योग से कोई डिग्री, डिप्लोमा करके निकलते हैं। यदि हम अपने बच्चों को देखें जो हरियाणा के अलावा पड़ोसी राज्यों में योग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनकी संख्या यदि जोड़ी जाए तो 30,000 के करीब है। और यदि एक साल में हम देखते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा धारकों की संख्या हो चुकी है जिनके पास योग की डिप्लोमा है, डिग्री है, सब कुछ है। कहाँ जाए वो? ये होता है, फ्यूचर टेंस में बातें होती है। योग शिक्षकों की भर्ती होगी, एसोसिएट प्रोफेसर लगाएंगे हम कॉलेजेस में, शिक्षक लगाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ये सब चीज़ें चल रही हैं, फ्यूचर टेंस में चल रहा है। प्रेजेंट में क्या है? अब 21 तारीख को फिर वही जुमले आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो हमारी मांग क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट मांग ये है कि आप जितना बोल रहे हैं कथनी में, वो करनी में लेकर आए। योग में रोजगार हेतु एक निर्धारित पॉलिसी बनाई जाए। कोई भी पॉलिसी नहीं है अभी योग जगत को लेकर, रोजगार को लेकर। योग एक चिकित्सा है, योग एक खेल है, योग एक शिक्षा है और उसी के अनुसार इन बच्चों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाए कि वेलनेस इंस्ट्रक्टर बनना है तो ये आपको चाहिए, ये बनना है तो ये विभाग आपकी भर्ती करेगा। पॉलिसी एक निर्धारित हो। योग कोच की भर्ती केवल और केवल खेल विभाग कर सकता है, आयुष विभाग नहीं कर सकता उसकी भर्ती। ये सिंपल क्लियर फैक्ट है। इसे ज़बरदस्ती आयुष विभाग में ना लेके जाएं। जब सभी कोचेस की भर्ती खेल विभाग करता है तो योग के साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। आयुष विभाग योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर की भर्ती कर सकता है, थेरेपिस्ट की भर्ती कर सकता है, तो वो करें।
इसके अलावा 6500 योग व्यायामशालाओं की आपने घोषणा की थी 2015 में बनाने की, वो बनाई जाएं और हर एक योग व्यायामशाला में ये योग सहायकों की नियुक्तियां हो। 1000 योग सहायकों की नियुक्तियां कही थी, मैं कहती हूँ 6500 की करो, जब आपने 6500 बोले थे तो। हर पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर की भर्ती हो, हर स्कूल में योग शिक्षक नियुक्त हो, कॉलेज में योग एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हो, और पीटीआई से योग शिक्षकों का काम ना लिया जाए। पीटीआई का वो काम नहीं है, पीटीआई से ना किया जाए। ये जुगाड़बाजी छोड़ दे हरियाणा सरकार, बोलती कुछ है करती कुछ है। और योग के क्षेत्र में पक्की भर्तियां हो, ये नहीं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू भर्ती कर दी। कच्ची भर्तियां, पक्की भर्तियों में तो चलते ही थे घपलेबाजी, अब कच्ची भर्तियों में घपलेबाजी चल रही है। आप इशू कर देते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को हम लेंगे। हाँ, मैं क्या पे पॉइंट दूंगी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा केवल और केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ही लगते हैं, वहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था कि आपने कहा कि हम 10 एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लगा रहे हैं, तो लगने ही जब एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे तो लास्ट डेट की वेट कर लेते। आपको पहले इतना जल्दीबाजी मचाने की क्या ज़रूरत थी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि योगा के प्रमोशन में, ये आरटीआई के द्वारा प्राप्त है, योगा के प्रमोशन में कितने पैसे खर्च हो गए। मैं 2020 और 21 की बताऊंगी, 15 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए सिर्फ योगा के प्रमोशन में। धरातल में आप देखें, धरातल पे क्या हो रहा है। ये NIS कोचेस बैठे हैं, 2017 से NIS कोच हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 17, 18, 19, 20, 21 5 बैच हो चुके हैं। 5 बैचेस में से एक भी बच्चा नहीं लगा है, एक भी बच्चा नहीं लगा है। योग सहायक बैठे हैं हमारे साथ, 1.25 साल इनकी सेवाएं लेने के बाद इनको बाहर कर दिया गया। फिर कोविड काल में इनकी सेवाएं ली गई मुफ्त में, कुछ नहीं दिया गया, ये बैठे हैं। इसके अलावा योग शिक्षक बैठे हैं हमारे साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नेट क्वालिफाइड है, लेकिन शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं निकल रही है। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से इनको भी कहना चाहूँगी, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं योग, कि आप क्यों पढ़ रहे हो ये, जब आपको हरियाणा सरकार ले ही नहीं रही है कहीं पे, जब आपकी कोई पक्की भर्ती हो ही नहीं रही है, जब केवल ये चीज़ें ऊपरी तौर पे हैं, धरातल पे कुछ है ही नहीं, तो क्यों ये कोर्सेज हरियाणा सरकार करवा रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्यों ये बच्चे ये कोर्सेज कर रहे हैं। अब मैं आपके सवाल आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले आपने जो कहा कि